बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से मज़ीद एक सवाल हल करेंगे ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें जो है बेसिक ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन पे वो समझ में आ सके। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कारोबार शुरू नहीं हो रहा बल्कि कारोबार जो है वो पहले से ही चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मिस्टर अदनान एसेट्स एंड इक्विटीज ऑन मार्च 1, 2010 आर कैश है 10,000, अकाउंट रिसीवेबल है 2,000, ऑफिस सप्लाईज है 7,000, इक्विपमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क है यानी कि ये हमें मालूम नहीं है, मशीनरी है 5,000, दूसरी साइड पे अकाउंट्स पेबल है 4,000 और ऑनर्स इक्विटी है 15,200। अच्छा, ये इक्विपमेंट पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि इक्विपमेंट की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ये हमने मालूम करनी है। बेसिक इक्वेशन है वो है आपकी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इसमें आपको जो एसेट्स दिए गए हैं पहले आपने उनको सम अप कर लेना है, जमा कर लेते हैं। कैश का है 10,000, अकाउंट रिसीवेबल का 2,000 12,000, ऑफिस सप्लाई 700 की है 12,700 और मशीनरी जो है ये है 5,000 की, तो ये 17,700। एसेट साइड पे 17,700 है और अभी हमें इक्विपमेंट की वैल्यू जो है वो मालूम नहीं है, तो इक्विपमेंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है, यानी कि ये सारे एसेट्स हमने जमा करने थे। दूसरी तरफ आपको कैपिटल जो दिया गया है वो है 15,200, जबकि लायबिलिटीज जो है वो है आपकी 4,000 की। अब ये दोनों साइड्स जो है वो बराबर होनी चाहिए, तो हम इनको बराबर कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इक्विपमेंट की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। इन दोनों अमाउंट्स को हमने जमा किया तो ये 19,200 है, ये इस तरफ प्लस हो रही है, तो जब हम उनकी साइड चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव में चली जाएंगी। तो अब हमारे पास इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी, तो 1500 हमारे पास इक्विपमेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद उसी तरीके से सबसे पहले आपने ऊपर उसका नाम लिखना है, मिस्टर अदनान है, हम लोग बना रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2010। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने बुनियादी तौर पर 3 कॉलम्स पहले बनाने हैं। पहला कॉलम आपका डेट का आएगा, दूसरा कॉलम जो है वो एसेट्स का है और आखिरी कॉलम जो है वो हमारा इक्विटीज का कहलाएगा। अब क्योंकि कारोबार शुरू है तो इसने हमें पहले से बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो 5 मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स हैं, तो उनके कॉलम्स हम बना। कैश है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल है, सप्लाईज हैं, इक्विपमेंट्स हैं और आपके पास मशीनरी है। तो जो एसेट्स आपके पास पहले से मौजूद हैं आपने उनके कॉलम्स बना लेने हैं
और उनकी अमाउंट्स जो है वो पहले से इंटर कर लेंगे। कैश आपके पास 10,000 है, ये 2,000 है, ये 700 है। इक्विपमेंट की वैल्यू हमने मालूम की थी, ये 1500 है और मशीनरी हमारी 5000 की। इक्विटी साइड पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि दो कॉलम बनेंगे, एक आपका कैपिटल का और दूसरा कॉलम आपका लायबिलिटीज का बनेगा। इक्विटी कैपिटल आपको दिया गया है 15,200 और लायबिलिटीज दी हुई है 4,000 की। तो ये हमारा बैलेंस है जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से मौजूद है, क्योंकि ये कारोबार पहले से चल रहा था। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग मार्च 2010 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकर्ड, और इसमें पहली है पेड रेंट। तो ये 350 रुपए कैश के कॉलम में से माइनस हो गए और 350 रुपए आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है बिल्ड आ कस्टमर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। बिल्ड का मतलब है कि आपने बिल भिजवाया है जो आपने सर्विसेज रेंडर्ड, जो उनको काम करके दिए, यानी कि उधार जो है वो आपने उनको काम कर दिया, उन्हें बिल भिजवाया है, अभी तक पैसे वसूल नहीं हुए, तो ये अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे हो गए। तो अकाउंट रिसीवेबल में 200 ऐड होंगे और ये इनकम है, और इनकम और जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं। थर्ड लिखा हुआ है पेड द ऑफिस इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज्ड। आपकी पेड टू क्रेडिटर वाली सिचुएशन है कि आपने जो पहले इक्विपमेंट खरीदे थे उनकी पेमेंट कर दी है आपने। 300 आपके पास से कैश चली गई है और ये 300 लायबिलिटीज में से भी माइनस होगा, क्योंकि आपने जो पहले जब इक्विपमेंट्स खरीदी थी तो ये पैसे आपने देने थे, ये रकम अदा करनी थी, लायबिलिटीज थी, अब आपने अदा कर दी, और जब आप लायबिलिटीज अदा कर देते हैं तो आपका जो कर्ज होता है वो कम हो जाता है। नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि बॉट ऑफिस सप्लाईज ₹100। ऑफिस सप्लाईज आपने खरीदी है, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, ये आपका एसेट्स है। ऑफिस सप्लाईज में 100 का इजाफा हो जाएगा और 100 कैश आपके पास से चली जाएगी, तो कैश में से ये माइनस हो जाएगा। नंबर 5 पे अगेन पेड सैलरीज, फिर एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एक्सपेंसेस की सूरत में कैश हमारे पास से चली जाती है और ये कैपिटल में से भी माइनस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है जी बॉट ऑफिस सप्लाईज ₹3,000 फॉर कैश। फिर हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी है, फिर ऑफिस सप्लाईज खरीदी है तो ऑफिस सप्लाईज में इजाफा हो रहा है और फॉर कैश है तो कैश में से 3,000 रुपए की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है जी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर से हमने कैश वसूल की है तो कैश हमारे पास आ रही है तो कैश में इजाफा होगा, अमाउंट है 800 रुपीज, और अकाउंट रिसीवेबल जो हमने लेने थे उसमें से 800 रुपए की कमी हो जाएगी। तो 800 रुपए कैश आ गई, कैश में जमा हो गए और अकाउंट रिसीवेबल माइनस हो गए क्योंकि हमने वो रकम वसूल कर ली। आगे लिखा है विथड्रू ₹500 फॉर लिविंग एक्सपेंसेस या डोमेस्टिक एक्सपेंसेस या लिविंग अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेंगे। ये ड्राइंग्स को भी आपके पास से कैश जा रही है तो कैश में से माइनस होंगे और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कैपिटल में से भी माइनस हो जाते हैं। नंबर 9 पे है कि सोल्ड सर्विसेज फॉर कैश, आपने सर्विसेज बेची हैं और कैश जो है वो वसूल की है, तो अमाउंट आपके पास जो आ रही है वो है 5,000 की, और ये क्योंकि आपकी इनकम है तो इनकम जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, तो 5,000 हमारा कैश आ रही है, कैश में जमा होगा और कैपिटल में इजाफा होगा। लास्ट एंट्री लिखी हुई है जी पेड ऑन अकाउंट पेमेंट की है
तो कैश 500 हमारे पास से चलेगी, और क्योंकि हमने लाइबिलिटीज अकाउंट पेबल लाइबिलिटीज पे की हैं तो लाइबिलिटीज में भी कमी हो जाएगी। तो ये हमारी सारी जो है वो ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। अब हमें कॉलम्स को बैलेंस करना है। 10,000 में से 350 माइनस होंगे, 300 माइनस होंगे 100, फिर 500, फिर 3,000, ये जमा किए तो ये जमा हो जाएंगे 800, ये फिर 500 माइनस किए, फिर जमा के 5,000 और माइनस करेंगे 500, तो ये आपका बैलेंस आ गया 10,550। ये 2,000 में 200 जमा हुए, 2200 में से 800 माइनस हुए, ये 1,400, इसमें सारे जमा की रकमें हैं तो जमा हो जाएंगी ये 3,800, इसमें कोई जमा तफरीक नहीं है तो ये भी ऐसे आ जाएगी 1,500 और ये भी 5,000। अब इसी तरह कैपिटल में से 15,200 में से ये 350 माइनस होंगे, फिर 200 माइनस जमा होंगे और फिर ये 500 माइनस होंगे, फिर ये 500 जो है वो माइनस होंगे और ये जो 5,000 हैं ये जमा होंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 19,050। इस तरह 4,000 में से 300 माइनस हुए, फिर 500 माइनस हुए तो पीछे बच जाएंगे 3,200। अब हम ये जो एसेट साइड पर जितने भी कॉलम होंगे ये जमा होते हैं और लायबिलिटी साइड पर जितने भी कॉलम हैं ये जमा होते हैं। तो एसेट साइड पर हम इनको जमा कर लेते हैं। हमारी बेसिक इक्वेशन हुई एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये एसेट साइड पर जितने भी कॉलम हैं इनको हमने सम अप करना है। तो ये हमारे आगे 22,250, कैपिटल है हमारा 19,050 और ये है 3,200। तो इधर तो 22,250 और ये 1903 22,250। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स हमारी बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो न्यूमेरिकल है ये ठीक हल हुआ है। उम्मीद है कि अब अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेसिक जो हमारी ट्रांजैक्शन है उनके इफेक्ट भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।